हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विश्वा स्टडी पॉइंट। विश्वा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम समान ज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर एग्जाम में आए हुए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आपका, कल मैंने जो क्वेश्चन छोड़ा था आप लोग के लिए, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छे लगे, क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ईरान की सीमा को स्पर्श करता है? इन चार देशों में से, इन सागरों में से कौन है ईरान की सीमा को स्पर्श करता है? तो इसका ऑप्शन थे अरल सागर, कैस्पियन सागर, बैकाल झील, इनमें से कोई नहीं। इसमें से जो कैस्पियन सागर है वो ईरान की सीमा को स्पर्श करता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी पार्ट, कैस्पियन सागर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करेंगे। अब आज का पहला क्वेश्चन है, डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? डेसिबल का कहाँ यूज होता है? वायु से, भूमि से, ध्वनि से, जल से। जो डेसिबल है जो आपका ये ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए यूज होता है। ध्वनि की तीव्रता जो है डेसिबल यूनिट से नापा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा आपका क्या है, किससे रिलेटेड है? ध्वनि से रिलेटेड है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी पार्ट, ध्वनि। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करेंगे। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? डेसिबल। अगला क्वेश्चन है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर स्टार लगाते हैं। ये आया हुआ क्वेश्चन है, सुपर टेट, टेट, यूपी टेट, ये वनडे एग्जाम में, हर एग्जाम में, कम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? आयन मंडल में, बहिर मंडल में, क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में। ये क्षोभ मंडल सी पार्ट आपका समताप मंडल में। तो इसका आंसर क्या होगा? जो ओजोन परत है आपका, ये आपका समताप मंडल में पाया जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? डी पार्ट, समताप मंडल। इसको स्ट्रेटोस्फीयर भी बोलते हैं हम। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे। सबसे नीचे जो होता है वो हमारा क्षोभ मंडल होता है, उसके बाद होता है समताप मंडल, उसके बाद होता है मध्य मंडल, उसके बाद होता है आयन मंडल, उसके बाद होता है बहिर्मंडल है, बाह्यमंडल। ये क्रम भी याद करेंगे, क्योंकि पूछता सबसे निचला जो परत है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम क्षोभ मंडल बोलते हैं। उसके बाद जो आता है समताप मंडल आता है, उसके बाद जो आता है मध्य मंडल आता है, उसके बाद क्या आता है? ये आपका आयन मंडल आता है, उसके बाद आता है वायुमंडल या बहिर्मंडल। तो इसका आंसर जो हो गया आपका डी पार्ट, समताप मंडल। इसको स्ट्रेटोस्फीयर भी बोलते हैं, इंग्लिश में याद करेंगे, स्ट्रेटोस्फीयर। अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन आ गया, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे उनका क्या नाम था? अरविंद घोष, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। तो जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी पार्ट, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन आज का, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? अंग महाजनपद थी जो बौद्ध के समय में, उसकी राजधानी कहाँ थी? वैशाली, कौशाम्बी, श्रावस्ती, चंपा। तो अंग महाजनपद की जो राजधानी थी आपकी, ये चंपा में थी। तो इसका आंसर जो हो गया आपका डी पार्ट, चंपा। अगला क्वेश्चन है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन। जिसको मैं स्टार लगाता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको तो याद करेंगे ही। तो शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? असम, केरल, अरुणाचल प्रदेश, और ये लास्ट का ऑप्शन है तमिलनाडु। तो जो शांति घाटी है, ये साइलेंट वैली है आपका, ये केरल में स्थित है। तो इसका आंसर जो होगा आपका बी पार्ट, केरल। अगला क्वेश्चन है, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? मुख्य रीजन क्या है सुनामी आने का? चक्रवात, ज्वालामुखी, चंद्रमा का आकर्षण, समुद्री सतह पर भूकंप। तो जो सुनामी आने का जो मुख्य कारण है वो क्या है? समुद्री सतह पर भूकंप। इसका आंसर जो होगा आपका डी पार्ट, समुद्री सतह पर भूकंप। अगला क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय औसत अनुसंधान कहाँ स्थित है? भारत का जो केंद्रीय औसत अनुसंधान है, संस्थान है, वो कहाँ स्थित है? दिल्ली, लखनऊ, चेन्नई, बेंगलुरु। तो ये आपका लखनऊ में, यूपी के लखनऊ में स्थित है। तो इसका आंसर जो हो गया आपका बी पार्ट, लखनऊ। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? मानव विकास सूचकांक जो होता है, ये वर्ल्ड हेल्थ विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। तो इसको किसने विकसित किया था? अमर्त्य सेन ने, मोन्टेक्सी ने, महबूब उल हक ने और फ्रीडमैन ने। तो मानव विकास सूचकांक को ये विकसित किया था महबूब उल हक, ये जो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे, इन्होंने उसे विकसित किया था। तो इसका आंसर जो हो गया आपका क्या हो जाएगा? सी पार्ट, महबूब उल हक। अगला क्वेश्चन है, कृषि उत्पादों की कोटि किस प्रकार की निर्धारित की जाती है? कृषि उत्पाद जो होते हैं उनकी कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? आईएसआई द्वारा, हरित उत्पाद द्वारा, एगमार्क द्वारा, पारिस्थितिक उत्पाद द्वारा। तो कृषि उत्पादों की जो कोटि होती है आपको एगमार्क के द्वारा निर्धारित की जाती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी पार्ट, एगमार्क। अगला क्वेश्चन, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ? भारत में जो न्यूनतम मजदूरी है वो किस वर्ष स्वीकृत हुआ था? 1947 में, 1948 में, 1950 में, 1951 में। तो ये आपका ये स्वीकृत हुआ था फर्स्ट टाइम ये 1948 ईस्वी में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी पार्ट।
अगला क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंसुलिन है जो कि ये डायबिटीज़ जिनको हो जाता है उनके उनके इंजेक्शन में यूज होता है। ये भी पूछ सकता है कि डायबिटीज़ में कौन सा इंजेक्शन लगता है, तो इंसुलिन याद करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछ रहा कि इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने, फ्रेडरिक ग्रांट वेंटिक और चार्ल्स हर्बर्ट वेस्ट ने, एसे वैक्समैन ने, रोनाल्ड रॉस ने। तो इंसुलिन का जो खोज किया था वो किया था फ्रेडरिक ग्रांट वेंटिंग और चार्ल्स हर्बर्ट वेस्ट ने। तो इसका आंसर जो हो गया आपका बी पार्ट। और ये एडवर्ड जेनर थे, इन्होंने क्या किया था? ये चेचक के टीके का खोज किया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करेंगे। चेचक, जो चेचक होता है उसके टीके का खोज एडवर्ड जेनर ने खोज किया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करेंगे। चेचक के टीके का खोज किया था एडवर्ड जेनर ने, और इंसुलिन का खोज किया था फ्रेडरिक ग्रांट वेंटिक और चार्ल्स हर्बर्ट वेस्ट। इन दोनों में से कोई एक किसी एक का आएगा, उसका ऑप्शन लगा देंगे। इसका आंसर बी पार्ट हो गया। अगला क्वेश्चन, अमेरिका की खोज किसने की थी? अमेरिका जो देश है उसकी खोज किसने की थी? वास्को डिगामा, अम्बुदसेन, कैप्टन कुक, कोलंबस। तो अमेरिका की जो खोज की थी वो की थी आपने वास्को डिगामा। वास्को नहीं, सॉरी, ये वास्को डिगामा नहीं किया था। जो अमेरिका का खोज किया था वो खोज किया था कोलंबस ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करेंगे, स्टार लगा लेते हैं। ये भी देख लेते हैं कि वास्को डिगामा ने किसका खोज किया था। तो 3 स्टार लगा लिया हमने। ये अमेरिका की खोज किया किसने किया था? कोलंबस ने किया था। अगर पूछता है कि इंडिया भारत का खोज किसने किया था, तो वो किया था वास्को डिगामा ने। वास्को डिगामा ने सब भारत का खोज किया था। ये आपका पुर्तगाली एक नाविक था, तो इसने सबसे पहले इंडिया में आया था, इंडिया खोज किया था। वास्को डिगामा ने इंडिया किया था और अमेरिका का कोलंबस ने किया था। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नासिक नदी किस नदी किनारे स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पूछते हैं कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित है, ये उसमें से क्वेश्चन है। तो नासिक नदी किस नदी के किनारे स्थित है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ताप्ती। तो जो नासिक नदी है आपके, ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी पार्ट, गोदावरी। अगला क्वेश्चन है, पेंसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? पेंसिलिन जो ये दवाई है वो किससे प्राप्त की जाती है? फफूंद से, जीवाणु से, वायरस से, शैवाल से। जो पेंसिलिन जो दवाई है आपका, ये फफूंद से प्राप्त की जाती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट, फफूंद। अगला क्वेश्चन, पित्त का स्रोत क्या है? पित्ताशय, अग्नाशय, पित्तवाहिनी, यकृत। जो पित्त का जो स्रोत है आपका वो यकृत होता है। तो इसका आंसर जो हो गया आपका डी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? मतलब कि कौन सा, ये इसमें से कौन सा एक शस्त्र है जो भूमि से वायु में मार करते हैं? त्रिशूल, अग्नि, ब्रह्मोस, सागरिका। इसमें जो त्रिशूल है आपका, ये भूमि से वायु में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट, त्रिशूल। अगला क्वेश्चन है, किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है? किस देश में विक्रम संवत जो होता है ये आधिकारिक कैलेंडर है? फिजी में, मॉरिशस में, इंडोनेशिया में, नेपाल में। तो ये नेपाल देश में है, ये इसमें विक्रम संवत जो होता है उसको वहाँ की आधिकारिक कैलेंडर है। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी पार्ट, नेपाल। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा 1933 तक संपादित समाचार पत्र का क्या नाम था? गांधी जी द्वारा जो 1933 तक इन्होंने संपादित किया पत्रकार, उसका क्या नाम, समाचार पत्र, उसका क्या नाम था? सर्वोदय, आर्य, टाइम्स ऑफ इंडिया, यंग इंडिया। तो उसका नाम था यंग इंडिया। जो गांधी जी ने इसको संपादित किया था, इस समाचार पत्र को, यंग इंडिया को, 1933 तक। अगला क्वेश्चन है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? ये संस्था है भारत सेवक समाज, इसकी स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, दादा भाई नेहरू ने। तो भारत सेवक समाज की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, इन्होंने किया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो इसका आंसर जो होगा आपका बी पार्ट, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? जतिन दास, चंद्रशेखर आजाद, कल्पना दत्त और राजगुरु। तो इसमें से जो राजगुरु थे उनको फांसी की सजा दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। तो इसका आंसर जो होगा आपका डी पार्ट, राजगुरु। अगला क्वेश्चन है, मोती महल किस निम्नलिखित में से किस नगर में, किस शहर में स्थित है? आगरा में, जयपुर में, अहमदाबाद में, लाहौर में। जो मोती महल है आपका, ये आपका आगरा शहर में स्थित है। तो इसका आंसर जो हो गया आपका ए पार्ट, आगरा। अगला क्वेश्चन आज का 22वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है? मांस, पीला योग, घी, ताजी सब्जी। ये तो जो विटामिन ई का जो सबसे अच्छा स्रोत है आपका वो है ताजी सब्जी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी पार्ट, ताजी सब्जियां। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। टेट, सी टेट, सुपर टेट, सब में आया हुआ है, एसएससी में भी आया हुआ है। ये पूछता है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206, 260, 306 और 360।
तो जो मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है आपकी 206 होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करेंगे, रख लेंगे इसके। 206 हड्डियां होती है मानव शरीर में। ये पार्ट इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। तो जो विटामिन आपका मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता आपका वो है विटामिन डी। इसका आंसर जो हो गया आपका सी पार्ट, क्योंकि विटामिन डी जो होता है आपका ये मेनली सन से प्राप्त, सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। इसका आंसर जो हो गया आपका डी, ये नहीं मिलता हमको मान से। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ये हृदय, मस्तिष्क, यकृत, गुर्दा। तो मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है आपका वो है यकृत। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी पार्ट, यकृत। अगला क्वेश्चन है, वाहनों की जो गाड़ी होती है उनको अग्रदीपों हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? जो वाहन होते हैं, गाड़ियाँ होती है, जो 4 व्हीलर होते हैं, उनमें जो हेडलाइट में होते हैं किस प्रकार का दर्पण का यूज किया जाता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और परवलयी दर्पण। तो उसमें आपका क्या किया जाता है? परवलयी दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर जो हो गया आपका डी पार्ट, परवलयी दर्पण, जो हेडलाइटों में यूज किया जाता है गाड़ियों के। किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से लगभग ऊंचाई कितनी होती है? जो तुल्यकारी उपग्रह होती है उसकी पृथ्वी सतह से ऊंचाई कितनी होती है जहां हम उसको रखते हैं कक्षा में? 3600 किलोमीटर, 30,000 किलोमीटर, 4200 किलोमीटर, ये 42,000 किलोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से क्या हो, जो तुल्यकारी उपग्रह होती है पृथ्वी की ऊंचाई से लगभग 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर होती है। तो इसका आंसर जो हो गया आपका ए पार्ट, 36,000। अगला क्वेश्चन है, किसी बिजली की स्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तांबा का, नाइक्रोम का, जस्ता का, टंगस्टन का। तो बिजली की स्त्री को गर्म करने के लिए हम क्या नाइक्रोम का धातु का यूज करते हैं। तो इसका आंसर जो हो गया आपका बी पार्ट, नाइक्रोम। इसमें जो प्रिंटिंग है वो गलत हो गया है, इसका ऑप्शन यहाँ पे उसको नहीं देखेंगे, काट देंगे इसको। यहाँ जो है आपका, यहाँ जो है आपका बी हो जाएगा, बी पार्ट। स्त्री को गर्म करने के लिए क्या किया जाता है? जो बिजली वाली स्त्री, उसमें हम नाइक्रोम का यूज करते हैं फ्रिज में। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछता है कि सूर्य के निकट कौन है, सूर्य से सबसे दूर कौन। दोनों को देख लेते हैं। सूर्य के जो सबसे निकट ग्रह है आपका ये है आपका बुध ग्रह। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रटा होना चाहिए क्वेश्चन। सूर्य के जो सबसे नजदीक ग्रह होता है बुध होता है, जो सबसे दूर होता है आपका वो वरुण होता है। वरुण, जिसको नेपट्यून भी बोलते हैं। वरुण सबसे नजदीक क्या है? बुध हो गया आपका, बुध यहाँ ही है। और सबसे दूर जो होता है वो होता है वरुण। अरुण नहीं होता, वरुण होता है। वरुण ग्रह जो होता है सबसे दूर होता है। इसको नेपट्यून भी बोलते हैं, नेपट्यून ग्रह भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो याद करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, जंग से बचने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? जंग से बचने के लिए जो लोहे से बने पाइप होते हैं, जंग से बचने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर, पानी के जो पाइप होते हैं उस पर जस्ते की परत चढ़ाते हैं, उसको क्या कहते हैं? जस्ते की परत चढ़ाना, मिश्र धातु का बनना, वल्कनीकरण या सीधीकरण या गैल्वेनाइजेशन। तो ये जंग से बचने के लिए लोहे के जो बने पाइप होते हैं पानी के, उनमें हम जस्तों की परत चढ़ाते हैं, उसको कहते हैं या सीधीकरण, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो इसका आंसर जो हो गया आपका डी पार्ट, ये सीधीकरण या गैल्वेनाइजेशन। इसका भी आंसर गलत यहाँ टाइप हो गया है, काट देंगे इसको। इसका जो आंसर हो गया आपका डी पार्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, 31वां क्वेश्चन आज का, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की आवश्यकता होती है? जो यूरेनियम विखंडन की जो प्रक्रिया होती है, जो सतत कंटिन्यूस रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है? इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की, पॉजिट्रॉन की। तो इसके लिए क्या होती है? हमको न्यूट्रॉन की कणों की जरूरत पड़ती है। तो इसका आंसर जो हो गया आपका सी पार्ट, न्यूट्रॉन। यूरेनियम विखंडन की जो सतत प्रक्रिया होती है उसके लिए हमको न्यूट्रॉन कण की जरूरत पड़ती है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये 32वां क्वेश्चन, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी, टेबल टेनिस। जो नेहरू ट्रॉफी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्रिकेट स्पोर्ट्स कोटा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछता है कि नेहरू ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो ये आपका ये फुटबॉल से संबंधित है। तो इसका आंसर जो हो गया आपका बी पार्ट, फुटबॉल, नेहरू ट्रॉफी। और आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहीं, आज का क्वेश्चन 32 हो गया। और आज का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है। देखने कितना इसका सही आंसर देते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स करें इसका। इस क्वेश्चन का आंसर हम अगले क्वेश्चन में इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन है, शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस प्रदेश की उपज है? किस प्रदेश की ये शास्त्रीय नृत्य जो ओडिसी है किस प्रदेश की है?
आंध्र प्रदेश की, ओडिशा की, गुजरात की, राजस्थान की? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है, देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो अच्छा लगे या क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, इससे कि हमको मोटिवेशन मिलेगा, हम और अच्छे से अच्छी वीडियो लाएंगे और मेहनत करेंगे आप लोग के लिए। तो थैंक यू सो मच।